राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री राम को एक वनवासी से पहले हम अयोध्या के राजा के रूप में जानते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि श्री राम सिर्फ अयोध्या के ही राजा नहीं थे। भारतवर्ष की एक और भूमि है जहां के राजा श्री रामचंद्र जी थे। आपको इससे जुड़ी डिटेल रिपोर्ट तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या है श्री राम का इंटरनेशनल कनेक्शन। चाहे वो थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, श्रीलंका हो या फिर कोरिया, इन सभी देशों का इतिहास श्री राम से जुड़ा हुआ है। आज आपको श्री राम से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी कहानी बताएंगे जो पहले आपने ना तो सुनी होगी और ना ही कहीं देखी होगी। इसलिए आज आपके लिए जरूरी है कि आप एक पल के लिए भी अपना ध्यान इस वीडियो से ना हटाएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आयोन भारत। ओरछा मध्य प्रदेश की एक ऐसी जगह है जहां से श्री राम का गहरा नाता है। भगवान श्री राम का ओरछा में 400 वर्ष पूर्व राम राजा मंदिर में राज्याभिषेक हुआ था और उसके बाद से आज तक यहां भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम की राजा के रूप में पूजा होती है। अयोध्या से ओरछा की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है, लेकिन इन दोनों ही जगहों के बीच एक गहरा संबंध है। जिस तरह अयोध्या में राम नाम की गूंज हर समय हर चीज में गूंजती है, वैसे ही ओरछा की धड़कन में भी श्री राम विराजमान है। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ हिंदुओं के साथ मुसलमान भी राजा राम की आराधना करते हैं। बता दें कि अयोध्या और ओरछा का रिश्ता करीब 650 साल पुराना है। आइए जानते हैं कि ओरछा और श्री राम की पूरी कहानी क्या है। 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा ले आई थी। ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी महारानी राम उपासक थी। इस बात को लेकर हमेशा दोनों में विवाद की स्थिति रहती थी। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अयोध्या जाने की जिद पकड़ ली। तब से राजा ने रानी पर व्यंग किया कि आज अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। इस पर महारानी कुंवरी अयोध्या रवाना हो गई। वहीं 21 दिन तक उन्होंने तप किया। उसके बाद उनके आराध्य भी जब प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया तो उन्होंने महारानी के सामने 3 शर्तें रख दी। पहली शर्त, मैं यहां से जाकर जिस जगह बैठ जाऊंगा वहां से नहीं उठूंगा। दूसरी शर्त, ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। और तीसरी और आखिरी शर्त, बाल रूप के साथ विशेष पुष्प नक्षत्र में साधु संतों को भी ओरछा ले जाने की थी। महारानी ने तीनों शर्तें स्वीकार कर ली। इसके बाद ही राजा राम ओरछा आ गए। तब से भगवान राम यहाँ के राजा के रूप में विराजमान हैं। कहा जाता है कि ओरछा में श्री राम धर्म से परे हैं। यहाँ श्री राम हिंदुओं के भी राजा हैं और मुसलमानों के भी। एक राजा के रूप में विराजने की वजह से उन्हें 4 बार की आरती में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा नगर के परिसर में यह गार्ड ऑफ ऑनर राजा राम के अलावा देश के किसी भी वीआईपी को भी नहीं दिया जाता। तो ये थी भगवान राम और ओरछा से जुड़ी कहानी। अब आपको बताते हैं कि भगवान राम का इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है। क्या आप जानते हैं कि जैसे भारत में श्री राम अयोध्या के राजा थे, वैसे ही थाईलैंड में भी एक शहर है अयोध्या। अयोध्या 9वीं सदी के दौरान खमेर साम्राज्य था। इस पर हिंदू धर्म का खास प्रभाव था। उस दौरान वहां के राजा जयवर्मन थे। जयवर्मन के समय से ही अयोध्या को थाईलैंड की प्राचीन राजधानी बताया गया और पूरे साम्राज्य में कई हिंदू मंदिर बनाए गए। भगवान राम को यहाँ के लोग अपना आदर्श मानते थे। इस शहर में बहुत से लोग भगवान राम की आज भी पूजा करते हैं और पूजा के दौरान रामायण का पाठ करते हैं। आपको बता दें कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या से भी मिट्टी आई थी। इसके अलावा इंडोनेशिया का मुस्लिम समुदाय भी राम को मानता है। इसके पीछे भी बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां पर ऐसे कई मुस्लिम हैं जो श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं।
दरअसल इस ईस्वी सन की पहली शताब्दी की शुरुआत से भारतीय व्यापारी इंडोनेशिया में व्यापार करने जाते थे और अपने साथ महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित महाकाव्य रामायण की कथा को भी साथ लेकर जाते थे। इंडोनेशिया के लोगों को मानवीय मूल्य और दार्शनिक अवधारणाएं सिखाने में रामायण बहुत पसंद आई और फिर रामायण की कथा को वहां के कवियों और विद्वानों ने इंडोनेशियाई रंग में रंग दिया और फिर तो श्री राम की कथा इंडोनेशिया की संस्कृति में इतनी घुल गई कि आज बहुत से लोग इसे भारतीय मूल की भी नहीं मानते हैं और कई लोग तो श्री राम को इंडोनेशियाई हीरो कहते हैं। इससे पता चलता है कि इंडोनेशियाई मुस्लिम लोग ये मानते हैं कि श्री राम और उनके हिंदू पूर्वज हैं। इसके अलावा श्रीलंका की कहानी से तो हमारे देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है। रामायण में लंका का भी उतना ही महत्व है जितना श्री राम और रावण का, क्योंकि रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका लेकर गया था और श्री राम ने लंका तक सेतु का निर्माण कर रावण का वध किया और सीता माता को रावण के कब्जे से मुक्त कराया। इसके अलावा साउथ कोरिया का भी श्री राम से बेहद गहरा नाता है, क्योंकि कोरिया के लोग अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं। कोरिया में किम वंश के लोग हर साल अयोध्या आते हैं और इनकी मान्यता है कि अयोध्या इनकी रानी मां का मायका है। भारत के इतिहास या किंवदंतियों में ये कहानी सुनने या पढ़ने को भले ना मिले, लेकिन कोरिया के गिम्हे शहर में जाइए तो हर किसी की जुबान पर यह कहानी मिल जाएगी। दरअसल कोरिया के लोगों को अपनी रानी हो होंग कोके के अयोध्या से आने का पता 13वीं सदी में लिखे गए कोरियन ग्रंथ सम्यूक यूसा से पता चला। इसमें कहा गया है कि अयोता नाम की जगह से आई राजकुमारी का विवाह काया राज के राजा सूरो से हुआ था। इस ग्रंथ के मुताबिक अयोता यानी अयोध्या की राजकुमारी का विवाह किम सूरो से 48 ईसी में हुआ था और यही कारण है कि अयोध्या को कोरिया के लोग अपना ननिहाल मानते हैं। खैर, ये तो कुछ ऐसे देश थे जहां श्री राम को पूजा जाता है, मगर सच तो ये है कि श्री राम पूरे विश्व के ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।